हमास और इसराइल में जारी लड़ाई में शिद्दत आ गई। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड की जंगजुओं ने इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए तेल अवीव पर नए रॉकेट हमले कर दिए। हमास की जानिब से तेल अवीव पर दागे गए रॉकेटों से इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने गाजा में भी गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान मुतादिद इसराइली टैंकों, बिल्डोजरों और गाड़ियों का निशाना बनाया है। गाजा में अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के हमलों में भी इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गाजा पर इसराइली फौज के ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 137 इसराइली फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई। हमास के मुताबिक गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा है, जबकि सैकड़ों इसराइली फौजी शदीद जख्मी भी हैं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 3 इसराइली यरगमालियों की वीडियो भी जारी की गई है। हमास के हाथों धुलाई के बाद इसराइली अफवाज अपना गुस्सा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर निकालने लगी। इसराइली फ़ौज की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रफ़ा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप समेत 230 मकामात पर शदीद गोलाबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। सहूनी फ़ौज ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया और इसराइल की जानिब से गजा के इलाके शुजाइया पर भी कब्जे का दावा किया है, जबकि खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाजा पर 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से तजावुज़ हो चुकी है, जबकि 52,586 अफराद ज़ख्मी भी हुए। शहीद और ज़ख्मी होने वाले अफराद में निफ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों में लाखों अफराद बेघर हो चुके। गाजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद भी 4,500 से तजावुज़ कर चुकी है। गाजा में अमवात की तादाद 1948 से अब तक इसराइल से किसी भी अरब मुल्क की जंग में हुई अमवात से बढ़ गई है। 1967 की जंग में इसराइल ने 19,000 मिस्री, शामी और दीगर अरब शहरियों को शहीद किया था और 1948 में यहूदियों ने खित्ते में पंजे गाड़ते हुए 15,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। उधर शुमाली गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी और पाबंदियों की वजह से तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हैं। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी, फ्यूल सप्लाई की बंदिश, स्टाफ और सप्लाई ना होने से तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो चुके हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का यह कहना है कि इसराइली फ़ौज शुमाली गजा के जबालिया महाजरीन कैंप में चैरिटी एम्बुलेंसेस को मुसलसल कब्जे में ले रही है। हिलाल अहमर के मुताबिक इलाके में इसराइली फ़ौज की शदीद शेलिंग और स्नाइपर्स की फायरिंग भी जारी है। हिलाल अहमर का ये कहना है कि जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज की शेलिंग की वजह से हलाकतों और ज़ख्मियों की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाइस मेडिकल टीमों को फौरी तौर पर रफ़ा क्रॉसिंग की जानिब रवाना कर दिया। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी शहरियों को खान यूनिस को भी खाली करने का हुक्म जारी किया है, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने अल-शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी का इसराइली दावा मशकूक करार देते हुए कहा कि इसराइल हमास की जानिब से अस्पतालों को इस्तेमाल करने के शवाहिद देने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इदारे IPC का यह कहना है कि गजा की पूरी 23 लाख आबादी को भूख का सामना है। गजा में हर गुजरते दिन के साथ कहत का खतरा बढ़ रहा है। आलमी इदारे सेहत ने भी गजा में बीमारियों और भूख से अमवात में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया।